I am Ashok Sensha. I am here to teach chemistry class 9. Let's start. Dear students, आपका जो पहला यूनिट है that is matter in our surroundings. पहले हम देखेंगे बेटा how can we define matter. Matter को किस तरीके से हम बेटा define करेंगे. If we look around us, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं इस यूनिवर्स में, we will see different types of objects, different types of materials. हम बहुत सारे materials, different types of objects देखते हैं, having different shape, size, texture. But there is something which is common in all the materials which we see in this universe. That the material is having, go simply, we can say that anything having mass, अब बेटा वो चीज जिसके पास anything having mass as well as volume, वो बेटा simply we can say that जो भी मटेरियल जिसके पास मास भी होगा, जिसके पास वॉल्यूम भी होगा, दैट मीन्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, उसी को हम बेटा वॉल्यूम कहते हैं. उस सबस्टेंस को, उस मटेरियल को हम बेटा मैटर कहते हैं. वो सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट एनीथिंग हैविंग मास एज वेल एज वॉल्यूम वी कैन कॉल इट एज ए मैटर. जब हम बेटा अपनी यूनिवर्स में देखते हैं, वी विल सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन को हम देखते हैं, चेयर को हम देखते हैं, मार्कर बोर्ड है, हमारे पास बुक है. ये बेटा सभी ऐसी मटेरियल्स है जिनके पास मास भी है और जिनके पास वॉल्यूम भी है. दैट इज व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ मैटर. इसलिए इनको हम मैटर के स्टेट में इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे हम बेटा देखते हैं, अगर हम चेयर देखेंगे बेटा, या अगर आप बेटा बुक ले लोगे, या बेटा मार्कर ले लोगे, ये सभी बेटा ऐसे सबस्टेंस, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके पास मास भी है और जो बेटा ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं, इसीलिए हम इसको मैटर कहते हैं. बट इसके साथ साथ अगर हम बेटा कुछ ऐसी सबस्टेंस ले लेंगे, जैसे हम बेटा देखते हैं किसी के पास कोई आइडिया आ गया, या बेटा किसी के पास कोई थॉट है, या किसी के साथ लव करता है, अफेक्शन है, तो ये ऐसे थिंग्स है, नाइदर दे हैव मास, नाइदर दे हैव वॉल्यूम, सो वी कैन नॉट इंक्लूड देम एज अ स्टेट ऑफ मैटर. इनको हम मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. वो सिंपली अब आपके जहन में ये आया है बेटा कि जो भी मटेरियल है जिनके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, उनको हम मैटर कहेंगे. जैसे चेयर है, जैसे बुक है, जैसे मार्कर बोर्ड है या मार्कर है, आइडिया है, थॉट है, लव है, अफेक्शन है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ मैटर. बट आफ्टर दैट व्हेन दिस मैटर इज क्लासिफाइड, जब इस मैटर को क्लासिफाई किया गया है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हेन वी सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, मैटर को जब हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जब हम फिजिकली बेटा क्लासिफाई मैटर को किया गया है, तो मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. गो दैट मीन्स, अब इसका मतलब ये है, जब हम बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस यूनिट, जिसको हम इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज, गैसेस की प्रॉपर्टीज, ये बेटा इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है. बट इसी के साथ साथ अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हमें लेटर यूनिट में डिस्कस करना है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन को मैटर को क्लासिफाई किया गया है एज एन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो बेटा हमें नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करना है, जो हम नेक्स्ट यूनिट में हम बेटा डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन. पहले हम इसी यूनिट में फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे. बट इसके साथ साथ हम बेटा ये भी देखेंगे, वैसे सब जो हम बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, यूसेसाइज फिजिकल क्लासिफिकेशन चूचा, जैसे मैटर को सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस में क्लासिफाई किया गया है. मगर इसके साथ साथ हम पहले देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है.
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जब हम देखते हैं, जब भी बेटा डाल्टन आया था, डाल्टन ने एक थ्योरी गिवन की, उस थ्योरी में उसने उस थ्योरी का नाम रखा गया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसने कहा है हर एक मैटर जो होता है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। उन पार्टिकल्स को एटम्स कहेंगे, एटम्स उनको हम कहते हैं। वो जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये एक हर मैटर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी मटेरियल ले लोगे, फिर उसको आप बेटा ब्रेक करोगे इनटू स्मॉल पीसेस, एक स्टेज आ जाएगा जहां पे पार्टिकल्स फर्दर नहीं डिवाइड हो जाएंगे, वही माइन्यूट इनडिविजिबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को उसने नाम दिया है एज एन एटम्स। अब बेटा जो ये पार्टिकल्स हर एक मैटर में प्रेजेंट है, वो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले हम देखेंगे। जितने भी मैटर है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हर एक मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकलों से बना हुआ होता है, एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, उनको हम एटम्स कहते हैं। अब जो ये बेटा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जब हम मैटर के देखते हैं, इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं हर एक मैटर में, दे हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम। ये बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इनके पास स्पेसेस होते हैं। अब बेटा इसके बेसिस पे मैटर के तीन स्टेट्स आ गए। अगर हम कहते हैं मैटर जो है ये सभी इनमें पार्टिकल्स होते हैं हर एक मैटर में, मगर इनमें स्पेसेस होते हैं। अगर हम देखेंगे बेटा सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस आर बिटवीन इन सॉलिड्स। मगर इसके साथ साथ जब हम बेटा लिक्विड्स को देखते हैं, गैसेस के देखते हैं, उनमें पार्टिकल थोड़ा फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, वो उनमें थोड़ा स्पेसेस होते हैं। तो ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन गिवन दी गई है, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके साथ साथ हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेटा। अगर इनके पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं, दे हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, इनमें स्मॉल स्पेसेस होते हैं। इसके साथ साथ दीज पार्टिकल्स हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हम एक पार्टिकल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड गैसेस। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है सॉलिड्स में, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में ये पार्टिकल्स फार अवे होते हैं। तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड गैसेस। अब बेटा इसी के साथ साथ होते हैं ये जो पार्टिकल्स हर एक मैटर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, तो दैट मीन्स दे पॉसेस एनर्जी। दे आर दीज गो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन। इनके पास बेटा हमेशा ही पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, एंड दे पॉसेस एनर्जी, दैट एनर्जी विच वी सिंपली नोन एज एन काइनेटिक एनर्जी। हर एक के पास अब काइनेटिक एनर्जी होती है ये पार्टिकल्स के पास। मगर अब काइनेटिक एनर्जी किनके पास ज्यादा होती है, आपको ये पहले ही पता, मैंने बोला बेटा कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जब टाइटली पैक्ड होते हैं उनके पास उनके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेसेस कम होते हैं, तो दैट मींस दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ वाइब्रेट ही हो जाते हैं। अगर हम लिक्विड्स एंड गैसेस को देखेंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस में ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं और उनके पास ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके पास ज्यादा स्पेस होते हैं, तो दैट मींस दे पॉसेस द लार्जर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वो तमन गेसन मजा सा आज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, वो इजीली बेटा मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो बेटा मूवमेंट जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। अब जब बेटा हम पार्टिकल्स गैसेस में देखते हैं, ये फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, तो दैट पॉसेस द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो दैट इज वाई वी कैन कंप्रेस इजीली, हम गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उनको हम उतना टाइटली पैक्ड होते हैं, उनको हम और क्लोज नहीं ला सकते, क्योंकि उनमें लिटिल स्पेसेस बिटवीन होते हैं। अब बेटा इसके साथ साथ जब हम बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो पढ़े हैं, ऑन दैट बेसिस जो मैटर है इसको अब फिजिकली क्लासिफाई किया गया है
into three states. So we can say that there are three states of matter. तीन हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोस्टली. अब इसके बाद आपके पास सेकंड और स्टेट्स हैं, दैट इज बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, विच वी डिस्कस लेटर, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बेटा डिस्कस करूंगा. बट पहले हम देखेंगे जो इसके मेन थ्री स्टेट्स हैं, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड जो गैसेस होते हैं, इनके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. हर एक के पास अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं. जब हम बेटा सॉलिड्स को देखते हैं, सॉलिड्स बेटा उन मटेरियल्स को, उस मैटर को कहते हैं जिनके पास डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, उसको हम बेटा सॉलिड कहते हैं. अगर इसी के साथ साथ हम लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड्स में हम बेटा ये देखते हैं इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम प्रेजेंट है बट कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. अगर इसी के साथ साथ अगर आप बेसिस को देखोगे, बेसिस के पास नाइदर उनके पास फिक्स्ड शेप है ना उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है. तो दैट इज व्हाई इन तीन स्टेट्स को, जब हम मैटर के तीन स्टेट्स देखते हैं जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनको आप सिंपली कहोगे जो सॉलिड है इसके पास एक अपनी डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अगर विद दैट इसको आप बेटा कंपैरिजन करोगे विद द लिक्विड्स, लिक्विड के साथ इसको कंपैरिजन करोगे, लिक्विड्स में हम ये देखते हैं बेटा इसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. क्योंकि इस पे एक गाना भी है, जैसे हम कहते हैं बेटा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें लगा दे लगे उस जैसा. वो पानी जो है इसका कोई कलर भी नहीं है, मगर इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होते है. अगर किसी कंटेनर में रखोगे इट लुक्स लाइक दैट कंटेनर, अगर किसी कप में रखोगे इट लुक्स लाइक दैट कप, ये कप की ही तरफ दिखेगा. वो दैट मींस इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं बट एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. बट अगर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में आपने ये देखा है बेटा ना इनके पास कोई फिक्स्ड शेप है ना कोई वॉल्यूम है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी केप्ट इन ए स्मॉल कंटेनर. एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस का हम स्मॉल कंटेनर में भी केप्ट कर सकते हैं. तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक. तो नेक्स्ट टॉपिक को हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे. थैंक यू.